हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। और ये पूजा की थाली है जो मैं अभी छत पे लेकर जाऊंगी तुलसी माता की पूजा करने के लिए। तो लोटे में थोड़ा सा गंगा जल है, छत से ही मैं ले लूँगी जल, छत के टैप से। इस सुहाग की कुछ चीज़ें हैं: चुन्नी, बिंदी, चूड़ी और सिंदूर। और बाकी तो जो पूजा की चीज़ें हैं, कुछ प्रसाद है, घी का बना हुआ जोत बाती है। और ये विष्णु जी का ये छोटा सा ही मेरे पास था, एक बुक के ही उनकी एक प्रतिमा ऐसे बनी हुई थी, तो वही लेकर जा रही हूँ। मेरे पास बड़े बड़े हैं। तो तुलसी माता के सामने आज पूजा करना है ना, तो जिनके पास शालिग्राम होता है वो तुलसी माता के पास रख के पूजा करते हैं, या तो फिर विष्णु जी की फ़ोटो। तो मैं विष्णु जी का वो पिक है वो लाकर रख दी हूँ, सारा श्रृंगार चढ़ा दी हूँ, चुन्नी वगैरह जो है श्रृंगार का सामान। और जोत बाती करने के बाद ये आरती गा रही हूँ। हवन भी कर चुकी थी और ये सबसे लास्ट में हवन के बाद ही आरती होता है। तो मैं तुलसी माता की आरती यहाँ पे गा रही हूँ। तो आज ना मेरा दो व्रत हो गया है। अब देखना, अभी एक तुलसी व्रत, हाँ, एकादशी व्रत कर रही हूँ। देव उठनी एकादशी व्रत बोलते हैं, तुलसी विवाह भी कहते हैं। तो मैं हर साल करती हूँ। बहुत लोग बहुत तरीके से करते हैं। और ये देखो, मुझे याद आया कि मेरे पास एक कोरा साड़ी है, तो मैं बाद में लाकर ये तुलसी माता को ये साड़ी भी पहना दी थी। और जोत वगैरह फिर साइड में जब तक कर दी थी, तो बहुत सुंदर लग रही है मेरी तुलसी माता। तो कुछ पिक इसमें ऐड कर दी हूँ। वो साड़ी तो मैं बाद में पहनाई थी। तो पहले वैसे सब तुलसी माता को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, उसके बाद ही पूजा होती है विष्णु जी के साथ, शालिग्राम के साथ आज के दिन उनकी पूजा होती है। तो सबकी अलग अलग विधि होती है, सब अपने अलग अलग तरीके से करते हैं। तो जो भी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, मैं उसकी माफ़ी मांग लेती हूँ। मुझे जितना आता है बस मैं उतना कर चुकी हूँ। और ये है अब शाम की, आज है संडे, तो छठ व्रत के बाद जो पहला संडे आता है ना, वो भी व्रत किया जाता है। तो आज सुबह से मैं मतलब कुछ भी नहीं खाई पी हूँ। और मैं रेडी हो चुकी हूँ। 5:30 बजे है, 5:28 है सूर्य डूबने का टाइम। तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना है। मैं दूध और जल पानी लेकर जा रही हूँ छत पे, अर्घ देकर आती हूँ। तो आज का ये संडे का जो व्रत है छठ के बाद जो किया जाता है, तो वो भी वैसे नियम के साथ ही करना चाहिए। और सुबह से कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। शाम को अर्घ देने के बाद ही आप कुछ भी फलाहार कर सकते हो, मीठा मीठा कुछ भी प्रसाद खा सकते हो। तो वो मैं करने जा रही हूँ। हाथ में दूध है और दूध का पहला अर्घ दूंगी, फिर जल से अर्घ दूंगी, फिर घर यहाँ नीचे आकर भगवान जी के पास जोत बाती करूँगी। तो मेरा पूजा आज का संडे का फिर कंप्लीट हो जाएगा। और आज तुलसी विवाह भी है, तो तुलसी विवाह के लिए भी अभी मैं यहाँ पे जोत बाती करके फिर तुलसी मैया का सुबह तो मैं पूजा कर चुकी हूँ। फिर अभी ऊपर जाके वहाँ पे भी जोत बाती फिर से करूँगी। तो देख सकते हैं ये जोड़ा मांग फिर से मैं कर ली हूँ। और आज पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, घर पे हूँ, तो अभी जल्दी जल्दी करना है। तो मैं बोली थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। बस जोड़ा मांग कर ली हूँ और चलिए मैं पूजा करना। चूड़ी वगैरह आलता वालता तो है ही, ठीक है। आती हूँ मैं छत से। तो मैं यहाँ ना बुक रखा हुआ साइड में, तो बुक देख देख के पढ़ रही हूँ। कभी कभी ना आरती का एक एक लाइन में भूल जाती हूँ। ऐसे सबके साथ गाओ तो सही है, इसीलिए किसी को ये ना लगे कि मैं फ़ोन देख देख कर आरती गा रही हूँ। तो इस साइड में ना बुक रखा हुआ है आरती वाला, तो मैं आरती देख देख कर ही गा रही हूँ। तो शाम के समय भी मैं नीचे रूम में अपने, जहाँ मेरे पूजा रूम है, वहाँ पे जोत बाती करके अब छत पे छत के मतलब तुलसी माता के लिए तैयार कर ली हूँ जोत बाती।
घी का एक दिया है, 5 दिए तेल के हैं। और अब आ गई छत पे, तो शाम का समय है, ये 6 बज चुके थे। अभी बहुत अंधेरा नहीं हुआ है। पहले मैंने सूर्य देवता को अर्घ दिया, वो पूजा की, और अब फिर तुलसी माता के शाम के समय का आरती दिखा रही हूँ। तो आज एक दिन में मैंने 2 व्रत किया, 2 पूजा हुए, और ये पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी, मतलब पारण किया जाएगा पूरा वैसे नियम के साथ। ये दिए रख रही हूँ, सुबह हवन वगैरह की थी तो ये थोड़ा काला काला हो गया है यहाँ पे। सुबह तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा, रंगोली वगोली बनाई थी और उसी पे मैंने हवन किया, पूजा की। और ये साड़ी मेरी कल तक पूरी चढ़ी रहेगी, क्योंकि कल भी आधे टाइम तक एकादशी है, तो कल तक तुलसी माता ये साड़ी पहनी होंगी, बाद में फिर निकाल के मैं यूज़ करूँगी। पूजा हो गया है। ये विष्णु भगवान के साथ 16 श्रृंगार के साथ, मतलब जो श्रृंगार के साथ तुलसी माता मेरी विराजमान है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी गमला मैं नहीं चेंज की हूँ, क्योंकि अभी चेंज करूँगी ना तो मेरी तुलसी हो सकता है सूख जाए, क्योंकि गमले थोड़े टूट गए हैं, तो मैं उसी को एडजस्ट करके उसी में लपेट उपेट के रख दी हूँ। जब नई तुलसी लगेगी तभी मैं ये गमला और तुलसी का अच्छा से बनाऊँगी। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपने खाने पीने की। पूजा पाठ तो हो गया, अब एनर्जी भी तो चाहिए कुछ खाने पीने के लिए। तो ये पीतल के, क्योंकि ये शुद्ध बर्तन है, तो यहीं पे दूध चढ़ा दी हूँ। जब तक दूध चढ़ रहा है, मतलब गर्म हो रहा है, सिम आंच में स्लो में कर दी हूँ। जब तक मैं गायत्री मंत्र लेखन कर रही हूँ, और उसके बाद फलाहार करूँगी और दूध पीऊँगी। तो इस टाइप से होगा आज का मेरा व्रत। तो सिम आंच में दूध चढ़ाया है, हो रहा है, जब तक मैं अपना गायत्री मंत्र लिख ले रही हूँ। ये मैं अपने ब्लॉग में बहुत बार शेयर की हूँ। मैं गायत्री मंत्र लेखन बहुत अच्छा होता है। गायत्री मंत्र तो महाशक्तिशाली मंत्र है, सबको पता है, और लिखने से मन की शांति, पाप नाशक मंत्र है। बहुत शक्ति इस मंत्र में, आप देखना, सर्च करना कभी। तो ये बुक लिखना चाहिए, हर किसी को लिखना चाहिए गायत्री मंत्र, जब भी टाइम मिले। तो दिन भर में एक बार, जब भी टाइम मिले, आप जितना भी लिख सकते, 1 पेज, 5 लाइन, 10 लाइन, 11 लाइन आप लिख सकते हो। तो अभी छठ में 2-3 दिन मैं नहीं लिख पाई थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो कल से स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। जब भी टाइम मिलता है मैं ऐसे गायत्री मंत्र लेखन करती हूँ। गायत्री मंत्र लिख रही हूँ, दूध भी सिम आंच में हो रहा है। इसके बाद फिर मैं फलाहार करूँगी, और आज का मेरा दोनों व्रत, एकादशी व्रत और संडे का पारण व्रत कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा भाई? सबका अपना अपना नियम होता है। कुछ लोगों को किसी के नियम पसंद नहीं आते तो डिसलाइक भी कर देते। भाई सबकी अपनी अपनी कल्चर है, अपना अपना है, तो सब अपनी रीति रिवाज अपने तरीके से करते हैं पूजा। इसमें सबकी अलग अलग होती है ना, तो किसी का किसी से ऐसे ये नहीं होना चाहिए। जिससे जिसकी आती है बस सच्ची भावना और श्रद्धा होनी चाहिए, वही मन में विश्वास होना चाहिए बहुत ज़्यादा। किसी में ऐसे दोष नहीं लगाना चाहिए, जिसको जैसे आता वो करते हैं। तो मैं जो कुछ करती हूँ अपने ब्लॉग में शेयर करती हूँ। यहाँ आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और ये सारा दिन तो पूजा पाठ में गया, इसके अलावा भी मैं बहुत सारे घर के एक्स्ट्रा काम भी है, बच्चों को भी देखना है, घर का खाना पीना, सारा काम करने के बाद ये एक्स्ट्रा काम थे ये पूजा पाठ का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। कैसा लगा बताना, अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, बाकी आपकी मर्जी है भाई। वीडियो बहुत जगह पे क्लियर नहीं आई है, तो क्या किया जाए, जितना हो सकता है शूट मैं शेयर करती हूँ। और जो मेरे दोस्त हैं वो समझ सकते हैं, प्रॉब्लम सबके साथ ही फेस होता है। कभी कहीं लाइट होती है, कभी नहीं होती है, कभी कैमरा हिलता है, तो कैमरामैन कोई है नहीं, मैं खुद ही शूट करती हूँ। ओके, बाय बाय।